एपिसोड की स्टार्टिंग में हेन डोनेशन बोर्ड पर ब्लैक ग्रुप मींस 1 मिलियन डोनेशन वालों में ओशी का भी नाम देखती है और कहती है उसने झूठ बोला। अब सीन 1 साल पहले का दिखाया जाता है जहां ओशी बोर्ड के सामने खड़ी थी और उसका नाम डायमंड क्लब से हटाया जा रहा था। वहीं बाकी बच्चे बात कर रहे थे कि इसे शर्म नहीं आई स्कूल आने में, इसकी डैड तो जेल गए ना। ये सब सुन ओशी उन्हें वहाँ से दफा हो जाने को कहती है, जिस पर एक लड़की और उसका ग्रुप वहाँ से उसका मजाक उड़ाते हुए जाने लगता है। तो ओशी उस लड़की के बाल पकड़ उसे जमीन पर पटकते हुए कहती है, अभी भी मेरी फैमिली तुमसे सुपीरियर ही है, और उसे थप्पड़ लगाने लगती है। तभी कोई उसका हाथ पकड़ता है जो जैना थी और वो उसे थप्पड़ लगाती है। ओशी कहती है तुम भी। जैना कहती है बचपन से ही हमें सिखाया गया था ना, अपने स्टेटस वालों से दोस्ती करो, तो अब तुम मेरी दोस्त नहीं रही। ओशी कहती है तुम ऐसा करोगी, वो भी मेरे कर्ज में दबे होने के बावजूद। जैना उसके कान में कहती है कर्ज? वैसे क्या तुम्हें पता है इस मोमेंट का मैंने कब से इंतजार किया था। अब सीन फिर प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां ओशी किसी को कॉल करते हुए कहीं जा रही थी कि जैना सामने आकर कहती है कहा था ना ग्रेजुएट होने तक मेरे सामने आना भी मत। ओशी उसे सॉरी बोल जाने लगती है तो जैना उसे रोकती है और पूछती है तुम क्या गेम खेल रही हो, हेन से दोस्ती क्यों? पहले तो ओशी नाटक करने लगती है कि कौन हेन, जिस पर जैना कहती है अपनी नौटंकी बंद करो वरना तुम्हारा सीक्रेट खुल जाएगा। ओशी कहती है पर प्रूफ क्या है? जैना कहती है तुमने खुद कबूला था। ओशी कहती है हाँ, पर कौन यकीन करेगा हानमुक ग्रुप का बेटा मेरी वजह से मरा, और वैसे भी अब तो हमारे स्टेटस भी सेम हो जाएंगे, तुम्हारी कंपनी का हायर तुम्हारा छोटा भाई जो आने वाला है। ये सब सुन जैना गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। तभी वो फिर वही दिन याद करती है ओशी को थप्पड़ लगाने वाला, जहाँ ओशी जैना से कहती है अब तो हमारे लेवल भी सेम हो जाएंगे, और बाकी बच्चे जैना के डैड के अफेयर की बातें करने लगते हैं। यहाँ जैना को जाता दोन देख रहा था और सोच रहा था क्लास में जैना ने कहा था हेन यही डिजर्व करती थी। उस दिन मिलने पर भी जैना किम हेन की हालत पर हंस रही थी, और तो और उसके डैड भी जैना को बहुत सपोर्ट करते हैं। यहाँ हेन आर्ट रूम में खुद के वीडियो की पेन ड्राइव या कॉपी ढूंढ रही थी। तभी वहाँ ओशी आ जाती है और हेन कहती है झूठी, क्यों करा मेरे साथ ऐसा, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? ओशी हंसते हुए कहती है ओह तो तुम्हें पता चल गया, वो किसको मारकर मिली यूनिफॉर्म? हेन कहती है उसे कोई गलतफहमी हुई होगी, वो तो उस दिन सिर्फ वहाँ थी पर उसने किलर का चेहरा नहीं देखा था। ओशी कहती है मैं यही जानना चाहती थी, पर मुझे पता है किलर कौन है, जैना। ये सुन हेन शॉक्ड हो जाती है। यहाँ तो ऑन प्रीफेक्ट रूम में आता है पर वहाँ जैना को देख फिर जाने लगता है। उसके फ्रेंड उसे रोकते हैं और उन दोनों को अब सुलह कर लेने को कहते हैं क्योंकि उनकी एनिवर्सरी पार्टी भी है और यूं लड़ाई ना चलेगी। दोन कहता है ठीक है, पर मैं पार्टी में हेन को लेकर आऊंगा, जिस पर सभी चौंकते हैं। जैना कहती है ये तो मुझे परेशान करने के लिए कर रहे हो ना। दोन कहता है क्यों, तुम्हें फिर प्रॉब्लम है क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड फिर से पुअर है? आखिर तुम हेन को इतना नापसंद क्यों करती थी? फिर हमें पास का एक सीन दिखाते हैं जहाँ हेन जैना को अकेले मिलने बुलाती है और कहती है मुझे पता चला हमारी टीचर और तुम्हारे डैड का अफेयर है। जैना गुस्से में कहती है तुम्हें किसने कहा? हेन कहती है डरो मत, मैं किसी को नहीं कहूँगी, पर क्या तुम मुझे वो दोगी जो मैं चाहती हूँ? जैना पूछती है क्या? और अब सीन फिर प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ जैना दोन से कहती है ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। यहाँ जैना का नाम सुन शॉक्ड हेन सोचती है उस दिन वॉशरूम वाली लड़ाई जहाँ जैना उससे पहचानी नहीं थी पर किलर ने तो उसे देखा था। वो कहती है नहीं जैना नहीं हो सकती। ओशी कहती है फिर वो तुम्हें परेशान क्यों कर रही थी? हेन कहती है नहीं वो तो सिर्फ, फिर वो रुक जाती है। ओशी कहती है बस मैं चाहती हूँ तुम जैना का नाम लो, तुमने वो इंसिडेंट देखा था तो तुम कहो जैना ने हेन को धक्का दिया। हेन कहती है तुम साइको हो और वो जाने लगती है। ओशी कहती है ये रिक्वेस्ट नहीं ब्लैकमेल है, और फिर उसे उसका वीडियो दिखाती है और कहती है इसे वायरल होने में देर नहीं लगेगी। अब हेन तो धर्म संकट में फंस गई। यहाँ जैना अपनी मॉम को हॉस्पिटल देखने आई थी। उसकी मॉम उसके आने से बहुत खुश थी, पर असल में अपनी मॉम की इस हालत को देख जैना बहुत परेशान थी। यहाँ हेन घर लौट रही थी तभी ओशी का मैसेज आता है जैसा मैंने कहा वैसा करो वरना तुम कहीं की नहीं रहोगी। इससे हेन काफी परेशान थी। तभी उसे किम हेन के सुसाइड वाला पोस्टर दिखता है और वो रोने लगती है कि उसे मुंह बंद नहीं रखना चाहिए था और इस सड़े स्कूल में आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ जाना वहीं से गुजरते वक्त हेन को खड़ा देख लेती है और गाड़ी रुकवाती है।
जिसे देख हेन रोते हुए कहती है, तुम तो ग्रेजुएशन तक मुझसे दूर रहने वाली थी ना, जाओ यहाँ से। जेना पूछती है क्या हुआ। हेन रोते हुए कहती है, मेरी और इस हेन की हालत सेम है, हम इस स्कूल में सिर्फ सजा भुगतने आए हैं। जेना कहती है, अपने आप को उससे कंपेयर मत करो, तुम उस जैसी नहीं। फिर कहती है, तुम रोती हुए अच्छी नहीं लगती, लोगों के बाल खींचती ही अच्छी लगती हो। हेन आंसू पोंछते हुए कहती है, तुम अच्छी होते हुए और अनोइंग हो। जेना जाने लगती है, पर फिर रुककर कहती है, ओशी से सावधान रहना। फिर वहाँ से चली जाती है। हेन के पास फिर ओशी का कॉल आता है। फिर वो दोवन को कॉल लगाती है और कहती है, मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है, पर तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। नेक्स्ट डे हेन और दोवन साथ में कपल जैसे परफेक्ट रूम में आते हैं, जहाँ वुजिन उन्हें ऐसे देख शॉक हो जाता है। वो कहते हैं, क्या तुम हमारे लिए ये रूम खाली कर दोगे प्लीज। वुजिन दोवन से कहता है, तुम बहुत बदल गए हो। दोवन उसे जाने का इशारा करता है और वो चला जाता है। और उसके जाते ही हेन गेट लगाते हुए कहती है, चलो शुरू हो जाओ। वो यहाँ वही वीडियो ढूंढने आए हैं जहाँ बड़ी मशक्कत के बाद उन्हें वो पेन ड्राइव मिल जाती है, पर एक नहीं हजारों। मीन्स वो ये काम कई लड़कियों के साथ कर चुके हैं और इसमें हेन का भी नाम था। अब सभी पेन ड्राइव्स को लेकर वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। वहीं दूसरी ओर सोमांग डकमिन को लाल मुंह का बंदर बना चुका था और उसे डरा धमका के अभी तक अपलोड करी सारे वीडियोस डिलीट करवा रहा था, वरना सोमांग उसका वीडियो भी वायरल कर देगा। नेक्स्ट सीन में जेना की स्टेप मॉम कंपनी पहुंचती है, जहां वो देखती है जेना पहले से ही मौजूद थी और अपने डैड से बहुत हंसकर बातें कर रही थी। यहाँ तो जेना का बिहेवियर बहुत ही बदला हुआ था। वो उसकी स्टेप मॉम को भी बड़े ही प्यार से मॉम कहती है। अब जब वो बाहर जाती है तो उसकी स्टेप मॉम पीछे आकर पूछती है, क्या वो ये सब जानबूझकर कर रही है। जेना हंसते हुए कहती है, क्यों, मेरा स्वीट होना ज्यादा बुरा लगा क्या? वैसे क्या कहा था आपने, आपके पेट में पल रहा बच्चा हानम्योंग ग्रुप का वारिस? पर ऐसा तो तब होगा ना जब वो मेरे सामने टिक पाएगा। मेरा नाम बैक जेना है, मुझे बदला लेना अच्छे से आता है, फिर चाहे वो कोई भी हो। और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हेन को ओशी का मैसेज आता है, सिर्फ 5 दिन बचे हैं। तभी सोमांग का भी मैसेज आता है कि मैं तुम्हारे पास लैपटॉप जल्द लेकर आऊंगा। ये देख हेन कहती है, रुक जाओ ओशी, तुम नहीं बचोगी। फिर उसकी नजर उन पेन ड्राइव्स पर पड़ती है और वो अपने नाम वाली पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाकर देखने लगती है। पर ये तो कोई और वीडियो था जिसमें एक लड़की आकर बैठती है, फिर उसके पास एक लड़का आता है और दोनों सेक्सुअलाइज होने लगते हैं। तभी उसे उस लड़की का चेहरा दिखता है जो किम हेन थी और वो लड़का वुजिन था। ये देख तो हेन के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है और ये एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। और हाँ, आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय।